सबसे पहले तो एक नाबालिग लड़की 16 साल की 15 साल की पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू बच्चों को जबरदस्ती उठाया जाए। 100 हिंदू लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाया। 80-90 टुकड़ा जब इन लोग को होता है ना। लड़की का रेप किसी के लिए सवाब कैसे हो सकता है? धर्म देख करके ही रेप किया, क्योंकि उनका मजहब और ईरान का मजहब दोनों एक है। देश को ताक पर रख देते। जो देश के साथ खड़ा हिंदू उसके साथ खड़ा, हिंदू सिर्फ देश के साथ खड़ा। हिंदू के लिए उसका धर्म पहले नहीं है, देश पहले। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तुम्हारे डरपोक हिंदुओं को डरा करके उनके साथ नाजायज संबंध बनाए तब तुम पैदा हुए। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हो रहा था जिसमें यूपी का एक कन्वर्टेड मुल्ला यानी कि एक मुसलमान एक 16 साल की मासूम हिंदू लड़की को फंसा करके गुजरात लेकर भाग रहा था। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़की की जो मासूम चेहरा देख करके शक और लड़की थोड़ी डरी सहमी हुई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा, फिर उस कन्वर्टेड मुल्ला को पुलिस के हवाले किया। फिर वहां पे सारा कुछ बका कि हम जो है गुजरात ले जा रहे थे साथ। मतलब ये क्या करने के लिए ले जा रहा? लव जिहाद। अब तुम सोचो कि 16 साल, सबसे पहले तो एक नाबालिग लड़की है। लोग फंसाते किसको? 16 साल की 15 साल की लड़की को फंसाते हैं। यही काम लोग पाकिस्तान में खुलेआम करते हैं। यहाँ चोरी छुपे करते, वहाँ पे खुलेआम करते हैं। पाकिस्तान में तुम पाकिस्तान के सरकारी रिपोर्ट में बता रहा हूँ, सरकारी रिपोर्ट हमेशा स्पष्ट नहीं होता। पाकिस्तान के पाकिस्तान मानवाधिकार ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू बच्चों को जबरदस्ती उठाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है। वहाँ एक मियाँ मिठू या फिर मिठू मियाँ करके कोई व्यक्ति है ना, हैवान और इतना बड़ा दोगला और चुटिया इंसान है कि वो अब तक खुद क्लेम करता है कि हजारों हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करवा चुका है। और भारत में यही काम खुल कर नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग बहुसंख्यक नहीं है, छुप छुप के ये काम कर रहे हैं। तो मैं बजरंग दल को इसीलिए सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर बजरंग दल ना हो ऐसे जो बहुत सारे मामला हो तो दबे रह जाएंगे, पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी। अगर पुलिस पकड़ पाती है तो जो बजरंग दल को आगे आना पड़ता है। अभी एक यूपी के मथुरा से एक खबर आ रही है जहाँ पे इमरान नाम के लड़का ने कसम खाई थी कि अपने जीवन में कम से कम 100 हिंदू लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाएगा और 23 हिंदू लड़कियों का जिंदगी था बर्बाद कर चुका था वो। लेकिन वो अभी पकड़ा जा चुका है और भी सलाखों के पीछे। और वो एक ग्रुप बनाया था जिसमें सारे के सारे कन्वर्टेड मुल्ला थे, सब के सब जिहादी थे उसमें। और भेजता था देखो आज हमने इस हिंदू की लड़की के साथ गलत किया, आज हम इस हिंदू लड़की के साथ गलत किया। और उसमें लोग आपस में बात करते थे। वो प्रोत्साहित करता था और कन्वर्टेड मुल्लों को, जिहादियों को, आतंकवादियों को, तुम भी ये काम करो। सोचो कि भारत में ये कर रहे हैं तो तू सोच के देखो जहाँ पे ये बहुसंख्यक है वहां पे क्या करते होंगे। हाल ही में एक मोहसिन नाम का लड़का का देखा होगा, लड़का क्या भोसड़ी का 40 साल का था वो, इंदौर में जो एक जिम ट्रेनर था, 100 हिंदू लड़कियों का वीडियो रखा था अपने मोबाइल में। अभी फरहान तरहान नाम का जो 5-6 लड़के पकड़ाए थे यूपी के भोपाल, एमपी के भोपाल में, वहां पे इन लोग लगभग 40-50 हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम किया था, को रेप किया था, वीडियो बनाया था, उन लोग को ब्लैकमेल करता था, वीडियो बना करके तब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा नहीं तो वायरल कर देंगे और हिंदू लड़कियों को लाओ, उसको भी फंसाओ। सगी बहनों को इन लोगों ने फंसा रखा था। लेकिन एक बात बताऊं, जब ऐसे हिंदू लड़की जब मरती है ना, सुटकेस में मिलती है, 80-90 टुकड़ा जब इन लोग को होता है ना, तो कसम से बोल रहा हूँ मुझे दिल से बुरा नहीं लगता। हाँ कुछ क्षण के लिए लगता है कि यार गलत हुआ, पर दिल से बुरा नहीं लगता ठीक हुआ इन लोग के साथ। पर इतना जब देखते हो ये लोग ऐसे ही हैं। और भैया इन लोग का मजहब में कहा भी गया काफिर लड़कियां हैं ना उनको फंसाओ, पुण्य का काम है। सोच के देखो दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब है जो लड़कियों को रेप करना भी सवाब बताता है? क्योंकि जो भोपाल में लड़के पकड़ाए थे ना वो बोल रहे थे ना हमने कुछ गलत नहीं किया, इस्लाम के नजरिए से सही किया। उन्होंने ये बोला था कि इस्लाम के नजरिए से सवाब की काम है, मतलब पुण्य की काम। मतलब कोई ऐसा धर्म है जो लड़की का रेप को सवाब बोलता है? पहला ऐसा धर्म है, पहला ऐसा धर्म नहीं मजहब है जो लड़की के रेप का सवाब बोलता है। लड़की का रेप किसी के लिए सवाब कैसे हो सकता है? भाई एक लड़की के लिए उसका शरीर ही मंदिर होता है, शरीर ही समझो तो मस्जिद होता है। अब कोई आएगा ज्ञान फैलने के लिए, भारत में तो हर साल 80 रेप होते हैं, का सब भूले ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेपिस्टों का, डाकुओं का, चोरों का कोई धर्म मजहब नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, अगर धर्म देख कर रेप किया जाए, धर्म देख करके ही रेप किया जाए तब भी उसका नहीं बोलोगे धर्म होता है? अभी जो इमरान है जो मथुरा में पकड़ाया है, जो कसम खाया था अपने जीवन में कम से कम 100 हिंदू लड़कियों का रेप करना है, 20 हिंदू लड़कियों के साथ गलत सलत कर चुका था, उनमें से कई तो शादीशुदा महिलाएं थी। इसका भी कोई धर्म नहीं होता है। एक हवस में जो रेप करता है उसको तो पुलिस सजा देती है, अलग बात है, उसका नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई मुसलमान भी करता है ना, अगर जो उसका टारगेट कोई धर्म, विशेष धर्म की लड़की नहीं होती, उसका भी मैं यही बोलूंगा कि कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कन्वर्टेड मुसलमान, कन्वर्टेड मुल्ला किसी हिंदू लड़की या फिर किसी ईसाई लड़की या फिर किसी भी अन्य धर्म की लड़की के साथ जब कुछ गलत करते हैं ना तो उनका धर्म देखकर ही करते हैं। अगर किसी के धर्म देखकर कोई गलत सलत कर रहा है तो उसका धर्म होता है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और ये हर चीज में धर्म देखकर सपोर्ट करते हैं। अभी देखो ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रहा है, जब भारतीय देखोगे तो हम तो भाई
दोनों के साथ खड़े हैं, चाह रहे हैं कि समाप्त हो जाए, क्योंकि हमारा रिलेशन, हमारे भारत के रिलेशन दोनों के साथ अच्छा, इजराइल हो चाहे ईरान हो। लेकिन अगर इन दोनों तुलना किया जाए, भारत के साथ खुल के अगर कोई समर्थन करता है तो इजराइल करता है। वो पाकिस्तान और भारत की युद्ध में कौन समर्थन किया था? इजराइल किया था, और को किया था। तो जितने भी हिंदू हैं अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके पीछे का सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो देश के साथ, तो मुसलमान साथ दे रहे हैं ईरान का, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका मजहब और ईरान का मजहब दोनों एक है, और सिर्फ मजहब के नाम पर देश को ताक पर रख देते, सारा देशभक्ति को ताक पर रख देते, अपना मजहब को ऊपर मानते हैं। अब कहेगा कैसे? भैया एक बात बताओ, ईरान और इजराइल में भारत पाकिस्तान की जब युद्ध हुआ तो कौन साथ दिया? भारत। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान और भारत में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, पढ़ो जाकर के, सर्च करो जाकर, कारगिल युद्ध में इजराइल का भारत के साथ क्या योगदान था। खुल के सपोर्ट किया था भारत को, दुनिया उस पर दबाव बनाई थी, साथ दिया था भारत का। इसीलिए इस देश का हिंदू जो है उसको साथ देता है। जो देश के साथ खड़ा, हिंदू उसके साथ खड़ा, और हिंदू सिर्फ देश के साथ खड़ा। हिंदू के लिए उसका धर्म पहले नहीं है, देश पहले। लेकिन इस देश का एक समुदाय है, इनके लिए सबसे पहले उसका धर्म आगे। भाड़ में जाए सारा देशभक्ति देश इन लोग के लिए, सबसे पहले इनका धर्म देश से भी ऊपर। सच है, 100% सच है। देखो तो ट्विटर देख लो खोल, सिर्फ धर्म के नाम पर सपोर्ट किए जा रहे हैं। बोलते क्या, अच्छा हमारा तो धर्म सेम है, से हम सपोर्ट कर रहे हैं, तुम इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं भड़वो, क्योंकि इजराइल भारत के साथ मजबूती के साथ हमेशा से खड़ा रहता है। और सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वहां जाके लड़ रहे हैं, सपोर्ट की कौन सी बात है? तो भैया थोड़ा सा इसे बोल रहे हैं कि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके चारों ओर ना सुबरों से भरी आबादी का देश, और उन सुबरों से वो शेर अकेला लड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए। और वो दिन हम भारतीयों ने देखा मुगलों के समय, लोदियों के समय, वही मुगल लोदी, वही खिलजी सैयद जो तुम्हारे डरपोक हिंदुओं को डरा करके उनके साथ नाजायज संबंध बनाए, तब तुम पैदा हुए। तो भाई जो कहना सिर्फ ये था कि देखो देश में क्या चल रहा है, कि हिंदू लड़कियों को नहीं फंसा पा रहे हैं तो छुप छुप के फंसा रहे हैं। और अभी एक पार्षद पकड़ाया है, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वो बात लंबा हो जाएगा। फिर वीडियो पैसा दे रहा था हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, सोच के देखो। अभी के लिए बस बाय।